हेलो ऑप्शन ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसराफिल विद मार्केट प्लान स्क्रैच ट्रेडर्स। तो हम लोग आ चुके हैं आज फिर से एक इंट्राडे स्टॉक एनालिसिस के ऊपर, जो कि प्रॉपर वे में बताएंगे कहाँ पे अपना क्या प्लान होना चाहिए, क्या एग्जीक्यूशन होना चाहिए, और उस हिसाब से उस स्टॉक को हम लोग पिक करेंगे और कल के लिए ट्रेड के लिए हम लोग उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो कल के दिन हम 3 स्टॉक्स बताए थे। ठीक है, एक भी स्टॉक तीनों में से एक भी नहीं था जिसमें अपना एसएल हिट हुआ या फिर लॉसेस हुआ। ये बात तो माइंड में बैठा लो। एक स्टॉक्स में हम ट्रेड भी किए, उसका हम इसके बाद इसी मतलब करंट वीडियो में ही हम दिखा देंगे उसका जो भी ओवरव्यू है, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड ये कि मेरा तीनों स्टॉक्स में कहाँ पे क्या प्लान बना नहीं बना वो दिखाते हैं। उसके बाद हम दिखाएंगे कौन सा स्टॉक को पिक करना है या नहीं करना है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक्स में पहले ALKM को लेते हैं। ठीक है, देखो हम कल के दिन बताए थे कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, सपोज इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करके यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पे कोई 5 मिनट या 50 मिनट में, तो हम लोग डाउन साइड का प्लान करेंगे। तो इस सिनेरियो में कहीं पे भी हम लोग का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। अब हम लोग चलते हैं फटाक से बजाज फाइनेंस में। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिकल पॉइंट था, इसमें क्या मतलब कि इंटरेस्टिंग फैक्टर लग रहा था कि मार्केट तो ऑलरेडी एक सडन जोन के पास था जहाँ पे मार्केट एक डाउन साइड का फॉर्मेशन कर सकता था। ठीक है, बट यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होकर के एक इनसाइड टाइप का कैंडल बनाए रखा और एट दी एंड लास्ट टाइम में मार्केट में एक छोटा सा ब्रेक डाउन दिया। सो एक छोटा सा इंडिकेशन है कि मार्केट में डायरेक्टली 1 2 3 4 5 कैंडल डायरेक्टली रेड कैंडल बना। ठीक है, तो कल के दिन में कोशिश हो सकता है कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाए, बट कल के ये दिन या फिर परसों के दिन एक अच्छा सा स्ट्रांगली ब्रेकडाउन हम लोगों को एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो हम लोग कल के लिए इस स्टॉक को पिक करेंगे जो कि बजाज फाइनेंस रहेगा। कल के लिए हम एंट्री लेंगे, इसमें ऐसे लीड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें अगर राइड करने को मिलेगा तो एक अच्छा सा ऐसा कुछ कैंडल मिल गया देखने को, तो फिर हम लोग का वहीं पे अपना जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड स्टॉक है ये। इसमें हम बताए थे कल के दिन कि मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, तो मेरे मूवमेंट में इस जोन को ब्रेक डाउन करते ही जितना भी कैप्चर हुआ उतना हम कैप्चर कर लिए, मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर मूव किया वो हम कैप्चर कर लिए। तो कल के लिए भी हम सेम स्टॉक को पिक करके रखेंगे। अगर इस जोन को ब्रेक डाउन करता है तो हम डाउन साइड का सिनेरियो के लिए प्लान करेंगे। सो ना कल के लिए इस स्टॉक और इन स्टॉक, तीनों स्टॉक को मतलब कि अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, बट हो सके तो कल के दिन इसको थोड़ा कम कंसिडर करना। ठीक है, क्योंकि कल के दिन थोड़ा सा ट्रैप या फिर रिवर्सल कर सकता है, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि इसमें प्लान करना है या नहीं। बट अगर कल के दिन अगर आप लोगों को छोटा मोटा क्वांटिटी के साथ रिस्क ले लेना, क्योंकि हो सकता है कि छोटा मोटा प्रॉफिट भी हो जाए। ठीक है, सो अच्छा है कि एक अपॉर्चुनिटी लेने से मतलब कि थोड़ा सा रिस्क से एक अच्छा सा ट्रेड भी मिल जाएगा। सो ये कोशिश करना। अब उसके बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं कि मेरा कल का मतलब कि स्टॉक का क्या प्लान था वो। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मैं इधर कहीं पे मेरा आप लोग को इधर एक छोटा सा रेड करके ये दिख रहा हुआ टिक। ठीक है, इसका मतलब होता है यहाँ पे हम एंट्री किए और इधर कहीं पे हम एग्जिट हो गए, मतलब एग्जैक्ट इस जोन के पास। सो यहाँ पे सिमिलर जोन पे सिमिलरली मतलब कि इस जोन के पास फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ब्रेक डाउन किया। ठीक है, हम इधर ही एंटर करने वाले थे, बट मेरा क्या हुआ मूवमेंट कि हम इधर एंटर करने के बजाय यहाँ पे हम इस टाइम पे उस टाइम पे हम खाना खा रहे थे। तो उस टाइम पे हम स्टॉक पे ध्यान नहीं गया और जैसे ही मार्केट अपर साइड का मूवमेंट गया फिर से मार्केट इस प्लेस के पास आया और डायरेक्टली शॉर्ट कर दिए, ना कि इसको ब्रेक डाउन होने का वेट किए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ब्रेक डाउन प्लेस यहीं पे था। ठीक है, इसी प्लेस या फिर इस प्लेस के पास था और इस प्लेस से ज़्यादा बेटर प्राइस में मेरे को अपर साइड में मिल रहा था। तो हम लोग वहाँ पे एंट्री कर लिए हम और एक अच्छा सा स्मॉल राइड देखने को मिला जो कि 10 पॉइंट का था, जो कि अगर टाइम रहता तो मेरा मानना है कि और ज़्यादा बड़ा लंबा मतलब कि हम लोग को देखने को मिलता। एक और स्टॉक था जिसमें हम थोड़ा सा कुछ मतलब कि कुछ मेथड ट्राई कर रहे थे, कुछ स्ट्रैटेजीज उसमें यूज़ कर रहे थे, इसके कारण से उसमें एक छोटा सा स्मॉल एसएल हिट हुआ। ठीक है, इधर कहीं पे मेरा स्मॉल एसएल हिट हुआ, एक यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हिट हुआ। तो इसमें मतलब कि यहाँ पे एसएल लगा करके रखे हुए थे, बट इस एसएल को ट्रिगर नहीं हुआ, कुछ बहुत सर्टन अमाउंट तक मतलब कि ट्रिगर प्राइस था जिस वजह से ट्रिगर नहीं हुआ, अपर साइड में जाके ट्रिगर हुआ। ठीक है, तो इसमें कुछ खास स्टॉक देखने को नहीं मिला। हम दिखाते हैं ऑर्डर बुक, इसमें क्या हम प्लान कर रहे थे वो भी दिखाते हैं, ताकि आप लोग ऐसा ना बोलो कि पूरा का पूरा। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट किया, डोंट वरी, यहाँ पे हम क्लोज पोजीशन भी दिखा देंगे। यहाँ पे देखो सिंपली ऑयल इंडिया में कितना बार हुआ है सेलिंग, फिर से सोलिंग, मतलब कि 7 क्वांटिटी एड ऑन किया, फिर 3 क्वांटिटी एड ऑन किया, मतलब कुछ चेक कर रहे थे इसीलिए मतलब क्वांटिटी एड ऑन कर रहे थे। ठीक है, तो देखो 5 क्वांटिटी यहाँ पे भी फिर बाई किए, फिर से 1 क्वांटिटी हम फिर से बाई किए, फिर मतलब कि सेल किए। मतलब कि देखो जस्ट इमेजिन, मतलब इंट्राडे में अगर सेलिंग कर रहे हैं तो उसके बाद फिर बाइंग करते तो वो पोजीशन एग्जिट हो जाता है। ठीक है, वैसे ही 5 पॉइंट एग्जिट मतलब कि 5 क्वांटिटी एग्जिट किए, फिर 1 क्वांटिटी एग्जिट किए, फिर से 1 क्वांटिटी सेल किए क्योंकि कुछ चेक करना था, फिर उसके बाद 5 क्वांटिटी बाई किए, फिर 5 क्वांटिटी बाई किए, जो
क्योंकि ये कैंसिल ऑर्डर था। इसी कैंसिल ऑर्डर का हम बात कर रहे हैं जो कि मार्केट में हमको एग्जिट करना पड़ा था उस टाइम पे। देखो सिमिलर टाइम फ्रेम में हम फिर से एग्जिट किए थे, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिगर नहीं हुआ था, जिसके बाद हम फिर अभी फटाक से इसमें एग्जिट मारे। तो ये देखने को मिला। और इधर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि सेलिंग पोजीशन ऑलमोस्ट 4 क्वांटिटी है, ठीक है, 4 क्वांटिटी हम फिल किए, जो कि इधर प्राइस है। तो अगर आप लोग यहाँ पे जाकर के देख लेना, सॉरी हम उसमें जाकर के उस स्टॉक में देख लेना, इस स्टॉक में, और आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे क्वांटिटी जो कि बाइंग, जो कि एग्जिट ऑर्डर है, और इस ऑर्डर को कैंसिल किए क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम था। हम क्वांटिटी इसमें ये 4 नहीं बल्कि हम 40-50 ज़्यादा क्वांटिटी लेने वाले थे, बट क्वांटिटी कम इसलिए लिए क्योंकि देखो एक तो मेरा ट्रेड प्रेफरेंस में था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि हम छोटा भी प्रॉफिट करेंगे, बट अपना जो स्ट्रैटेजी है वो हम यूज़ करके या फिर जो हम प्लान किया उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट सबसे जो मैक्स टू मैक्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका क्वांटिटी कम रखने का रीज़न ये था कि मार्केट के पास टाइम नहीं था, ठीक है, मात्र 1 आवर था। 1 आवर में मार्केट कितना ही मूवमेंट दिखाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0.5%, 1%, अगर कुछ ज़्यादा सरप्राइजिंगली मूवमेंट करता है तब 5-6% का मूवमेंट दिखाता है 1 घंटा के अंदर, ठीक है, वो भी लास्ट टाइम में। फर्स्ट आवर में तो दिखाई देता बट लास्ट आवर में इतना कम दिखाता। तो क्लोज पोजीशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 40 रुपीज़ जो प्रॉफिट मार्जिन है वो, ये 48 रुपीज़ जिसमें हम चेक वेक कर रहे थे, जो कि चार्जेस वगैरह मिला करके ऑलमोस्ट 40-50 रुपीज़ हो ही जाएगा, 30-40 रुपीज़। तो ना वीडियो अच्छा लगे, लॉजिकल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच।